नमस्कार साथियों, मैं तीखी आवाज से आप लोगों के बीच एक बड़ी खबर के साथ। खबर प्रतापगढ़ से है। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ जिले के थाना क्षेत्र आसपुर देवसरा के अंतर्गत नगर पंचायत ढकवा इब्राहिमपुर रोड के निवासी हरिश्चंद्र जायसवाल उर्फ कालीचरण जायसवाल, जिनके एक बेटा पंकज जायसवाल था जिसकी मृत्यु हो चुकी है। 6 बेटियां वंदना, अर्चना, प्रियंका, पूजा, ममता, नेहा हैं। सभी की शादी हो चुकी है। उनकी बेटियों का कहना है मेरे पिता कालीचरण की तबीयत अक्सर खराब रहती थी, इसलिए उन्होंने 30 नवंबर 2021 को पट्टी तहसील में जाकर 6 बेटियों के नाम वरासत कर दी थी। मां और भाई की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। भाई की पत्नी ने भी दूसरी शादी कर ली। सभी बहनें मिलजुल कर पिता की सेवा करती थी। तत्पश्चात 22 दिसंबर 2022 को कालीचरण की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पिता की 13वीं के बाद बहन वंदना और अर्चना द्वारा सादे कागज पर सभी बहनों के हस्ताक्षर करने की बात कही। चारों बहनों को संदेह हुआ। जांच में पता चला कि 20 दिसंबर 2022 को वंदना और अर्चना ने दवा के बहाने ले जाकर पिता कालीचरण से अपने नाम दूसरी वसीयत करवा ली। दूसरी वसीयत पर आपत्ति भी दाखिल की गई, लेकिन पैसे के अभाव में ज़्यादा दिनों तक हम लोग लड़ नहीं पाए और आपत्ति को खारिज कर दी गई। पिता की संपत्ति उन दोनों के नाम कर दी गई, जबकि पहली वसीयत 6 बहनों के नाम पिता के द्वारा की गई थी, जबकि दूसरी वसीयत में सिर्फ 2 बहनों के नाम की गई। दूसरी वसीयत के अगले ही दिन पिता की मृत्यु हो गई। चारों को संदेह है कि उनके पिता की हत्या की गई। लगभग 2 वर्षों बाद पिता की संपत्ति को आशीष सोनी पुत्र गुलाब चंद्र सोनी को 63 लाख में बेच दिया गया। आशीष सोनी पुलिस को मिलाकर उन लोगों को आए दिन धमकाता है, घर से निकालने की धमकी देता है, जबकि कालीचरण की एक बेटी ममता जायसवाल का तलाक हो चुका है। उसी में घर में अपनी आजीविका चलाती है। गुरुवार को पुलिस द्वारा समझौता कराने के बहाने थाने पर बुलाकर उसका सारा सामान बाहर निकाल दिया गया और ताला मार दिया गया था। किसी तरह घर में पुनः वह लोग ताला तोड़कर अंदर गए। पीड़ित ने पूरे प्रकरण की शिकायत पुलिस समेत उच्च अधिकारियों से करते हुए आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। आगे सुनिए पीड़ित ने क्या कुछ कहा। नगर पंचायत ढकवा वार्ड नंबर 8 में हूँ। नंबर 8 में एक परिवार है, पीड़ित है, और जो कि कुछ दिन पहले इनके पिताजी द्वारा एक वरासत की गई थी, जिसमें इनके 6 बच्चियाँ थी और 6 बच्चियों के नाम वरासत की गई थी। उसके बाद इनके पिताजी द्वारा पुनः एक वरासत मरने के 2 दिन पहले फिर की गई, जिसमें सिर्फ 2 ही बच्चियों का नाम डाला गया। और क्या समस्या है आपकी? जो है जाति जो है बहुत हुई है, और हम लोगों को जो है जानबूझ के जो है हम लोग के साथ जो है अवैध तरीके से इन लोगों ने अपना रजिस्ट्री करवाया। हम लोगों ने आपत्ति किया तो आपत्ति जो है इसको ममता जायसवाल। ममता जायसवाल कहाँ की रहने वाली हैं? हम ढकवा बाजार नगर पंचायत के रहने वाले हैं। आपके माने पिताजी क्या नाम है? श्री हरिश्चंद्र जायसवाल। हाँ, तो क्या समस्या है आपकी? 6 बहन है। हमारे मतलब पिताजी हैं, हमारे भाई एक्सपायर हो गए जी 2021 24 अक्टूबर को, और वहाँ पे हम लोग 6 बहनों के नाम पे पापा ने वरासत कर दी। पापा की तबीयत बहुत ही खराब रहती थी। अच्छा। वो चारपाई पे ही मतलब चारपाई पे ही रहते थे। कितनी उम्र थी उस समय? वो 70 साल के लगभग आसपास से ही ऐसे ही थे, और उनकी तबीयत बहुत खराब रहती थी। यहाँ की उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। वो अपने जीते जी अपने खुशी से अपने 6 बहनों के नाम पे वरासत करके गए थे, और जो कि हम लोग उसी के माध्यम से हम लोग संतुष्ट थे, और हम लोग हमारी शादी कर दिए थे। हमारी बड़ी बहनों ने मिलके धोखे से हमारे शराबी के साथ हमारी शादी कर दी थी। और आपकी कब हुई? 22 दिसंबर 2022। हाँ, 22 दिसंबर। पिताजी की मृत्यु जो हुई है जी पिताजी की मृत्यु जो हुई है जो है वो 21 तारीख को शाम में मृत्यु हो गई थी, और जो है सुबह 4 बजे हम लोगों को शो कर दिए कि पिताजी की मृत्यु। अच्छा, माने 22 को आपको जानकारी हुई, पिताजी की मृत्यु 21 में ही हो गई थी। मृत्यु में भी साजिश था, पिताजी की मृत्यु में भी साजिश था। ये हम लोग किस चीज की साजिश आपको लग रही थी? ये था कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। दोनों बहनों ने उनको दवाई के बहाने ले जाके उनकी रात में नींद नहीं आती थी, उनको हार्ट इंजेक्शन लगवाया था, जिससे मेरे पिता क्योंकि दूसरी जो वरासत की गई है
उसमें चारों बच्चियों का जिक्र नहीं किया गया है, सिर्फ 2 ही बच्चियों का जिक्र किया गया है, जबकि पहली वरासत में इनके पिता द्वारा 6 बच्चियों का जिक्र किया गया है कि हमारी 6 बच्चियां हैं और एक हमारा बेटा था जिसकी मृत्यु हो गई है और उसके दाह संस्कार के बाद उसकी बहू चली गई है और बहू से कोई वास्ता नहीं है। अब कोई निकालने आया तो क्या करेंगे आप लोग? निकालने आया सर, हम जाएंगे नहीं, जब हमारा यहीं पे है, सब कुछ है हमारा, तो ना मायका है ना ससुराल है, हम तो मतलब मायके में ही तो है, ससुराल के बाद मायका ही होता है, सब कुछ तो मायके में ही रहेंगे सर, कहाँ जाएंगे हम? दिखाया आशीष सोनी हुआ के हमारे हस्बैंड को जान मारने की धमकी दिया है। आपके हस्बैंड? हाँ, हमारे हस्बैंड को जान मारने की धमकी दिया और हमसे बोला है जो है कि इनको जो है जीने नहीं देंगे जो है और अपना मकान हम लेके रहेंगे और तुमको इनको रातों रात गायब करवा देंगे। हमारे हस्बैंड को धमकी दिया गया है। अच्छा, आपके हस्बैंड को हाँ, धमकी दिया गया? हमारे हस्बैंड को धमकी दे करके जो है रोज जो है धमकी दिया जाता है जो है यहाँ रहने नहीं? हाँ, यहाँ रहने नहीं देंगे हम लोग। हमारा जो है हमारा हमने बैनामा किया है, हमने बैनामा लिखा है, आप खाली करो। हमने बोला जो है जिसको आपने लिखाया है उसको ढूंढो, इसमें मेरा हक है, मेरे हक पे मैं रह रही हूँ। उन लोग का जितना पड़ता है उन लोग उतने में आप जो करना है वो करो। हम लोग का अपना अधिकार है, हम लोग अपने अधिकार पे अपने हक पे रह रहे हैं और अगर हमारा सुनवाई नहीं होता है तो हम सीएम मुख्यमंत्री के पास जाएंगे और वहाँ पे जो अपने आत्मदाह करेंगे और न्याय चाहिए ही चाहिए किसी भी कीमत पे। अब आपने पट्टी में रजिस्ट्रार जी को एक एप्लीकेशन दिया था, किस लिए एप्लीकेशन दिया था आपने? एप्लीकेशन तो हमने न्याय के लिए दिया था हमको, क्योंकि हमको पिताजी को खत्म होने की आशंका ये थी कि उसको मतलब पिताजी के मरने में कुछ साजिश था। उनको मतलब एक दिन पहले ही क्या चीज की आपको साजिश लग रही साजिश थी? ये था कि हमारी 2 बहनें परमानेंटली यहाँ रहती थी, जिन्होंने घर अपने नाम पे करवाया था जबरदस्ती अवैध तरीके से। उन्होंने पिताजी को मतलब कुछ खिला पिला के हम लोगों को गुमराह करके पिताजी की मृत्यु की है। उनमें पूरी उन लोग की साजिश। किस बात, कब आपको शंका हुई इस बात? शंका तो हमको शुरू से था, लेकिन हम लोग की बात की कोई सुनवाई नहीं है, तो कोई मान ही नहीं रहा है हम लोग। उस समय आपने पुलिस में नहीं कॉल किया? पुलिस ने हम लोग को बताया, हम लोग तहरीर भी दिए पुलिस को, लेकिन पुलिस ने हम लोग की सुनवाई, प्रशासन हम लोग कर ही नहीं रही, उन लोग की सुनवाई हो रही है। मैंने अपना सारा अच्छा, जिस दिन आपके पिता की मृत्यु हुई थी उस दिन आपने 1076 पे फोन किया था? 1076 पे कॉल किया, मैंने सारा मामला जो है पुलिस को बताया था। पुलिस ने बोला था कि हाँ आपका हो जाएगा, आपको सुनाई होगा, आप परेशान मत होइए। जो है मेरी सारी बात सुन करके बोला, सब कुछ हुआ, पोर्टल भी बना तैयार, बोला कि ठीक है पारिवारिक मैटर में अपना समझ लेंगे। फिर भी मैंने बोला पुलिस को कि आप देख रेख में रहिएगा, इन लोगों का कोई वो भरोसा नहीं है। जो है पुलिस सब कुछ जानते हुए भी यहाँ का पैसा इन लोग का 1 लाख खा करके हम लोग थाने में बैठा करके यहाँ पे सब कुछ करवाई है। जो है इन लोगों को कोई भी तकलीफ होगी तो ये जो खरीदे हैं उनकी जिम्मेदारी होता है, तो ये आशीष सोनी और बंदना अर्चना दोनों की जिम्मेदारी होगी साहब। नेहा जायसवाल। नेहा जायसवाल, आप भी इन लोगों की बहन हैं? जी, हम सबसे छोटी बहन है। अच्छा, आप सबसे छोटी? माने जिस समय पहली विरासत हुई थी आप दोनों के ही शादी नहीं हुई थी? जी। सेवा आप भी दोनों कर रही थी? मम्मी पापा सबका सेवा हम किए हैं, हम दोनों बहनें थे यहाँ पे सेवा करने के लिए। हम लोग की शादी नहीं हुई थी, हमारे भैया और मम्मी खत्म हो गए, फिर उसी 1 साल पूरा भी नहीं हुआ, इसके बाद हमारी शादी कर दी है। फिर इसके बाद हमारी शादी होने के बाद 3 दिसंबर को इनकी शादी हुई। फिर इसके बाद 20 तारीख को वसीयत करवाए, 22 तारीख को पापा खत्म हो गए। अच्छा, 20 को विरासत हुई और 22 को पापा खत्म हुए। जी। तो आपका क्या कहना है इस संबंध के बारे में? हमारा ये कहना है कि उन्होंने डायरेक्ट हमारे पापा का मर्डर किया है बस। अच्छा, सेवा के साथ साथ आप उनकी बहनें हैं, 6 बच्चियां थी, आपका उनका हक है, आपको मिलना चाहिए बस। हमारा जो ये झूठी वसीयत करवाए हैं उनमें हम 4 बहनों का जिक्र भी नहीं किए। हमारे एक भाई था, उसका भी नाम नहीं लिखे हैं कि वो कैसे खत्म हो गया कैसे नहीं, कुछ भी नहीं लिखे हैं। अच्छा, पहली वसीयत में जिक्र था? पहली वसीयत में सब जिक्र है। 6 बहनों के नाम जब किए थे तो जिक्र था तुम्हारे भाई के, सबका जिक्र था। हुआ इसमें नहीं है। इसमें मेरे भैया का नाम भी नहीं लिखा था जो झूठी वसीयत किए थे। हाँ भैया, यही तो हम देख रहे हैं जो आप बना रहे हैं वीडियो और आके आप इन पड़ोस की रहने वाली हैं? हाँ, क्या नाम है पड़ोस आपका? का हमारा ही घर ही है मेन। अच्छा। हमारा घर ही है, जो बेचे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम आशा जायसवाल है, मिसेस शिव गोपाल। जी। ये जो बेचे हैं 573 नंबर है, ये 572 करके बेचे हैं। ये हमारा हिस्सा है, हमारा हिस्से का ये जमीन है, इसमें हम रोक लगाए हैं, इसको हम कब्जा करने नहीं देंगे। आशीष को भी बताया गया था कि इसमें आप खरीदना मत, ये जमीन लफड़े में है। हमारा इनका कई बार झगड़ा लगा है, इनका विवाद चल रहा है। हाँ, सगे पटीदार हैं, हमारे बड़े ससुर के ये नातिन हैं। जी।
और हम लोग का विवाद चल रहा था। चाहे लोग से पूछ लो, लड़ाई बीच बीच में हुआ है कि नहीं हुआ है? बचपन से लड़ाई हो रहा था, बीच बीच में लड़ाई हुआ है, जमीन के लिए लड़ाई हुआ है। ये हमारा 573 है, 573 हम कब्जा करने नहीं देंगे जब तक हमारा ये नाप के फैसला नहीं करेंगे ये लोग। हमारा नाप के फैसला करके 2 बिस्सा 17 दूर निकाल दें, उसके बाद 572 चाहे जहाँ से बेचें, हम इसको कब्जा करने नहीं देंगे। हम कब्जा करने के लिए अभी हम कल के डेट में हमने ताला चाबी हम इस शटर में लगा दिए हैं। हम अपने ऊपर कब्जा कर लिए हैं इस दुकान का। ये लोग को बोल रहे हैं अगर तुम लोग को रहना हो रहो अच्छे से, नहीं तो दुकान घर खाली करो, हम अपना बंद करेंगे इसको। जब तक हमारा फैसला न्याय नहीं होगा, नाप के जमीन हमारा 2 बिस्सा 17 दूर नहीं मिलेगा, तब तक हम इसको हम छोड़ेंगे नहीं, ना किसी को यहाँ कब्जा करने देंगे। चाहे आशीष सोनी हो, चाहे कर्मराज हो, चाहे अर्चना हो, चाहे वंदना हो। जो रजिस्ट्री हुई है कौन सी नंबर है? जो रजिस्ट्री हुई 572 है, दिखा है 573 नंबर का। ये हमारा 573 नंबर पड़ता है। ये उनकी 572 बगल से लग पड़ेगा। तो पहले हमारा 2 बिस्सा 17 दूर पड़ता है। 2 बिस्सा 17 दूर किसी से भी नपवा के हमारा निकाल दे, उसके बाद अपना चाहे जहाँ से ले। उनका भी 2 बिस्सा 17 दूर है, लेकिन नाप के पहले देखे कहाँ कितना है। तो जब मकान बन रहा तो आप रोका? मकान जब बन रहा था हमारे यहाँ कोई नहीं रहता था, हमारे सब कानपुर रहते थे। 1-2 बार आया बोलने के लिए, लेकिन अब यहाँ कोई जब बराबर नहीं रहते थे तो ये लोग चोरी से रातों रात मकान बनाए हैं। हमारे ससुर अन्य डलवा के चले गए थे मकान बनाने, लेकिन ये लोग उसी उठा लिए हैं। बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है। ये बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है। बच्चियों अभी वो ये बच्ची इसीलिए हमने इनको बोला कि तुम लोग तब तक रहो जब तक तुम्हारा काम नहीं हो रहा है। ताला कौन मारा था? ताला ये मारे थे कर्मराज, अर्चना, वंदना, आशीष सोनी मार के लोग बाहर घर से निकाल दिए थे, पूरा सामान बाहर निकाले थे। ये लोग रो रही थी। फिर उसके बाद अपना 100 नंबर डायल किया, प्रशासन बुलाई, वो लोग भी सोचे खोलाने के लिए, लेकिन किसी ने कहा नहीं जमीन मैटर है। तो बोले कि अब जमीन मैटर है तो कैसे क्या? तो फिर बोले कि अच्छा तुम लोग को रहना है। इसी में सब बोलने लगे कि भाई ठीक है हम थाने से समझता हूँ क्या मैटर है। हाँ, बाजार के लोग इकट्ठा हुए, तो वो जो 100 नंबर पुलिस वाले हैं बोले कि ठीक है हम थाने से समझता हूँ क्या कैसे बात है, उसे ताला तोड़ तुम लोग रहोगी कहाँ। तो इसके बाद बाजार वाले बोले जब तुमको रहना है तो तुम अपना ताला तोड़ो, तुमको तुम्हारा घर है कोई थोड़ी तोड़ेगा, तुम अपना चाहे तोड़ कर रहो चाहे जैसे रहो। तब ये लोग अपना ताला तोड़ के घर में अपना गए। अब ये लोग बराबर यहीं रह रहे हैं तो जाएंगी कहाँ? अच्छा, सेवा सत्कार दो की शादी नहीं हुई थी, ये लोग यहीं पर थी, सेवा तो यही लोग कर रही थी। जब इनके पापा खत्म हुए 15 दिन हुआ था, शादी इनका हुआ था 15 दिन, उसी के बीच में इस घर में क्या मैटर चला क्या हुआ है अब किसी घर में कोई हिल के देख नहीं रहा है। इसके बाद अब ये लोग कहती है नहीं कि घर में खटबट चल रही थी जमीन की मैटर, लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे थे, हम लोग को शादी कर दिए। ये बोलती है हमारे शराबी जुआड़ी के आदमी के साथ शादी कर दिया, हमारा पट्टा नहीं, हम उससे तलाक ले लिया। अब ये बता रही, हाँ डिवोर्स हो गया, ये बता रही हैं। उसके बाद कह रही है कि ये लोग यही चालबाजी खेले हैं, हम लोग को शादी कैसे भी करके हटा दें। उसके बाद हमारे पिताजी को ये लोग मारे कि कैसे किए, अब ये लोग बताती हैं। तो दूसरे दिन खबर मिला, बोले कि दवा कराने गए थे, दवा करा के आए तो उसके दूसरे दिन खत्म हो गया। उसी के डेट में वसीयत किया गया है। दूसरे दिन दवा कराने के लिए गए थे, उसी के डेट में वसीयत भी है। उसी दिन वसीयत हुई, अगले दिन उनके पिताजी खत्म हो। अगले दिन उनके पिताजी, इसीलिए इन लोगों को इस बात की शंका है कि पिताजी के साथ लोग कह रहे हैं कि हमारे पिताजी के साथ कोई दिक्कत है, कोई ये लोग कुछ किए हैं, कुछ भी किए हैं, चाहे जैसे है शादी रची गई है। और हमारा भैया ये तो हम कह रहे हैं कि हम यहाँ किसी को कब्जा करने नहीं देंगे जब तक हमारा क्लियर नहीं होगा। हमारा 573 272 17 दूर निकाल के दे दें। तो आपका राजस्व मतलब तो लेखपाल करेगा? हाँ करेगा, लेकिन उसके भी हम भी चलाएं। ये बच्चे जाएंगी क्या? ये बच्ची रहेंगी जब तक इनका हक नहीं मिलेगा। 572 में है, यहाँ से लेकर वहाँ तक जमीन खाली है, पप्पू के बगल में जमीन पूरा खाली है। 572, ये लोग 5 भाई हैं, 5 भाई में 13 फीट जोड़ेंगे, 2 बिस्सा 17 दूर निकाल लीजिए कितना बनता है। उसी हिसाब से जब नाप के निकल जाएगा, इनका भी निकल जाएगा, हमारा भी 2 बिस्सा 17 दूर निकल जाएगा। उसको पहले क्लियर करें और ये तब तक हम लोग रोके रहेंगे, कहीं दिक्कत परेशानी नहीं होने पाएगा। और जो भी करेंगे इनको लोग मारेंगे, धमकी देंगे, जो लिखाए हैं जो बेचे हैं वही जिम्मे